गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th का एक अपने टॉपिक चला रखा है, कौन सा वो, त्रिभुज वाला, चैप्टर नंबर 7, प्रश्नावली 7वीं अपने स्टार्ट करवा रखी है। उसमें अभी तक 5 वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। अब आज उसी के आगे चलें और जो प्रश्नावली 7.2 है, प्रश्नावली आपकी कौन सी है, 7.2 है, उसमें अपने लास्ट के 2 प्रश्न रह गए। प्रश्न संख्या 6 तक पार्ट नंबर 5 में करवा रखा है, तो आज उसी के आगे वहीं से अपने स्टार्ट करते हैं, लेते हैं प्रश्न संख्या कौन सी, प्रश्न संख्या 7। 7वें प्रश्न में वो क्या कहना चाह रहा है, अपने से क्या पूछना चाह रहा है, देखो आप समझे। देखो बहुत आसान प्रश्न है, कुछ भी नहीं करवाना, बिल्कुल एकदम इजी है। देखो सुने, ये कह रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए आपका 90 डिग्री का है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं, तो आपको एंगल बी और एंगल सी क्या है निकालें। देखो भाई कुछ नहीं दे रखा। 7वें में आपको ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल जो ट्राइंगल है वो आपका है। ये जो समकोण है 90 डिग्री है, वो आपका कहाँ पर आ रहा है, पॉइंट ए पर, बिंदु ए पर आपका 90 डिग्री का कोण आ रहा है, ठीक है। तो ये ए हो गया, तो बाकी के जो 2 पॉइंट रह गए उनको आप बी और सी कैसे लिख दो, आप चाहो तो बी यहाँ लिखो तो यहाँ लिख दो। क्या दिया अब वो भी मैं लिख देता हूँ। देखो अपने जो चित्र बनाए उसके बारे में लिखें कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और साथ में क्या दे रखा है, समद्विबाहु, 2 भुजाएं आपस में बराबर है भाई, क्या है, ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। ये अपने को क्या है दिया हुआ है, इतना मैटर अपने को दिया हुआ है। अब देखो कंडीशन वही लगनी है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये 2 भुजाएं क्या है बराबर होती हैं तो इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा हो गया, बी, और ए बी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये दोनों भी क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। तो वही नियम यहाँ अपने फॉलो करेंगे, उसी को अपने लगाएंगे, ठीक है। तो ये बराबर है, तो इसका मतलब ये जो एंगल बी है और एंगल सी है वो आपस में इक्वल है, तो यहीं से लिख देंगे, तो यहीं से अपने लिख देते हैं। तो ये तो सारा एंगल निकालने के, देखो बी और सी की वैल्यू भी आपको निकालने, तो देखो निकल जाएगी। अब इसके आगे से स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होगा कि एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल सी। संगत समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये कारण आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, क्या है ये, सम्मुख कोण हो गए वे, इसलिए ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ये बराबर आ गए। अब अपने को ये जानकारी के अंदर है कि ये जो ट्राइंगल होता है, त्रिभुज आपका कैसा भी दे दिया जाए, अंदर के तीनों कोणों का योगफल, अंदर के अगर आप 3 एंगल जो आपके पास है उनको यदि आप सम करवाओगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 180 के इक्वल आ जानी चाहिए। तो उसी गुणधर्म को यहाँ काम मिले कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये जो तीनों के तीनों एंगल है इनको यदि आप ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ए आपको मालूम है, ये देखो 90 डिग्री का है, ये रहा भैया 90 का, तो 90 यहाँ रखा। एंगल बी को लिखा, एंगल सी को क्या लिख सकते हैं भाई, ये कह रहा है एंगल बी और सी आपस में क्या है, बराबर है, तो आप एंगल बी को सी लिख सकते हैं, एंगल सी को आप बी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ बी को रखा है, तो एंगल सी को रिप्लेस करवा लेता हूँ एंगल बी के द्वारा। ये अपना क्या लिखा भाई, 180 डिग्री, ये मान आ गया। अब भी जोड़ें घटाएं तो जुड़ेगा कौन, एंगल बी, तो 90 आपका पड़ा है, प्लस में 2 एंगल बी इक्वल्स टू क्या है, 180। अब 90 को उठा के उस साइड ले जाएं भाई, 2 एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, 180 माइनस में 90। सब्ट्रैक्ट करवाओगे, घटाओगे तो आपके पास इधर तो क्या आएगा, 2 एंगल बी, उस साइड सब्ट्रैक्शन होके क्या आएगा, 90 डिग्री। 2 को हटाएं भी, तो एंगल बी इक्वल्स टू क्या आएगा, 90/2। 2 से यदि आप डिवाइड करोगे तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 डिग्री। अब आपको ये मालूम है कि एंगल बी और सी आपस में क्या इक्वल है, तो जो वैल्यू एंगल बी की आ रही है वही वैल्यू आपकी किसकी होगी, एंगल सी की आ जाएगी, तो यही लिख देंगे। तो एंगल सी भी आपका क्या होगा, 45 डिग्री।
ये अपना आंसर आ गया। इसने यही पूछा था कि दोनों जो आपके एंगल हैं कौन कौन से, एंगल बी और एंगल सी, दोनों की वैल्यू आप निकाल के बताएं भाई, उन दोनों की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत छोटा सा बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। इसके बाद एक प्रश्न और करते हैं। कौन सा वो प्रश्न, 8वां क्वेश्चन है, वो भी आसान है। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, फिर और आगे चलते हैं। तो प्रश्न देखो सारे आसान हैं, सिर्फ आपको देखना है, पढ़ना है प्रश्न को और उसको हल करवाना है। तो देखें भी 8वें प्रश्न में ये क्या पूछना चाह रहे हैं, भाषा में आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या है, 60 डिग्री का होता है। बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है आपका, एक समबाहु त्रिभुज है। आपको ये दिखाना है कि प्रत्येक एंगल क्या है, 60 डिग्री का है। ठीक है, बना लेता हूँ। देखो ये मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसको क्या लिखा, ABC। समबाहु है, इसका मतलब ये वाली भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों की तीनों जो साइड है उनकी लेंथ आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तीनों की जो लेंथ है, लंबाई है, वो क्या है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो यही मैटर अपने यहाँ काम में ले लिया जाए। इसको लिखें तो अपने को क्या लिखना है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि AB बराबर BC बराबर क्या है, AC, तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसमें भी वो आप गुणधर्म तो देखो अपने पास वो एक ही है, गुणधर्म तो अभी एक कोई चला रहे हैं कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो जो समान भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो मैं पहले ऊपर वाले दो भुजाओं को पढ़ूंगा कि AB और AC समान है। उस समय इस भुजा के सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, C, और इसके सामने वाला एंगल क्या आएगा, B। ये दोनों क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहने वाले। ठीक है, तो यही लेते हैं यहाँ से कि चूंकि AB इक्वल्स टू क्या है, BC, AB इक्वल्स टू AC लेते हैं। क्या है, AB इक्वल्स टू AC, ये भुजाएं। तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, इसके सामने वाला एंगल आया ये वाला। तो एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल C, वही है। कारण आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है वही, कैसे है, सम्मुख, सामने वाले के एंगल है, सामने वाले साइड के आप क्या है, एंगल आ जाते हैं ये वाले। ठीक है, अब क्या करवाया जाए, अब दो भुजा और ले लो, कौन सी ले लें, AB और BC ले लो। अब आप फिर लिखो कि AB इक्वल्स टू क्या है, BC, AB और BC को ले लो। उस समय देखो एक तो आपका एंगल A, BC के सामने वाला, AC के सामने वाला क्या हो जाएगा, C। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको ले लिया जाए। तो एंगल A इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल आपका हो जाएगा C। वापिस वही रीजन कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण है ये, इसलिए तीसरा और ले लो, लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लगा लेते हैं 1, इसको लगा लेते हैं 2, और एक और ले लेते हैं। देखो AB और AC बराबर ले लिए, ये ले लिया। अब कौन सा रह गया, BC और AC। अब आप ये ले लो कि BC बराबर क्या है, AC। तो भाई क्या होगा, BC और AC बराबर है, तो इसके सामने वाला A, इस भुजा के सामने वाला एंगल B। तो एंगल A इक्वल्स टू क्या आएगा, आपका एंगल B। आ गया ना। कारण आपको वही लिखना है, रीजन वही, समान भुजाओं के क्या है, सम्मुख कोण है। इसको आप 3 नंबर लगा दें। अब अपने लिख लेते हैं इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, समीकरण 1, 2 तथा 3 से हुआ क्या, सारे एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A, एंगल B इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल C। तीनों के तीनों एंगल आपस में क्या हो गए, समान हो गए। समान हो गए तो रीजन आपको वही लगाना है कि त्रिभुज के ये तीनों के अंतः कोण अंदर की और बने हुए एंगल हैं। तो इन तीनों का योगफल अपने को ध्यान में है ही, किसके बराबर आना चाहिए, 180 के बराबर। ठीक है, सारे आपस में बराबर है, तो इन सबको एक जैसा ही बना लो। तो एंगल A की तरह मैं बना लेता हूँ, B को भी क्या लिख सकता हूँ, एंगल A, C को भी क्या लिख सकता हूँ, एंगल A। तो ये भाई अपने ऐड होके जुड़ के कितने हो गए, 3 हो गए ना, 3 एंगल A, 180 लिखा, एंगल A इक्वल्स टू क्या लिखा, 180/3, कैंसिल करवाओगे क्या आएगा, 60। तो एंगल A की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 60 आ गई। जब आपका एंगल A 60 है
तो एंगल ए है वही आपका बी होगा और वही आपका क्या होगा, सी होगा। तो अपने कह सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, 60 डिग्री आ रही है। तो बस लास्ट में हिंदी में आप एक लाइन लिख देना कि आता है क्या है आपका समबाहु, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा भाई। बस ये अपने को लिखना है। तो देखो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई और अपना प्रश्न बिल्कुल आसानी से हो गया। गुणधर्म आपका ये समद्विबाहु वाला ही लगा है और अन्य कोई गुणधर्म नहीं लगाए हैं। तो इस पार्ट में जो प्रश्नावली 7.2 है ये मैंने छोटा पार्ट बनाया है। कारण क्या हुआ कि इसमें 2 प्रश्न रह गए, एक तो 7 नंबर और एक 8 नंबर। पहले वाले वीडियो में डालता तो उसमें ये दिक्कत आ रही थी कि अपने वो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाता, इस कारण मैंने इसको क्या तोड़ के थोड़ा छोटा बना के अलग से मैं इसको डाल दूँगा, आप देख लेना। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये कोई तकरीबन 15-1 मिनट का वीडियो है, शायद इतना ही होगा। तो आगे जो 7.3 है वो अपने इसी के आगे नेक्स्ट पार्ट में लेंगे और फिर मुलाकात करते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।